बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इमेजिनरी, द सेकंड वन इज़ रियल एंड थर्ड वन इज़ कॉम्प्लेक्स। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनका अगर हम स्क्वायर लें तो नेगेटिव वैल्यू आता है। सपोजिटली यहाँ पे -2 है विथ स्क्वायर रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये वाले नंबर्स जो हैं ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और इसकी और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें क्या हो सकती है, उसको देख लेते हैं। लाइक कोई भी नंबर जिसके साथ माइनस हो और उसके ऊपर एक स्क्वायर रूट का साइन हो, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। और इसके अलावा हम इसको एक आई के नाम से भी डिनोट करते हैं। और अगर आई को मैं इमेजिनरी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो भी इमेजिनरी ही होगा। ठीक है, लाइक 53i अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो ये भी इमेजिनरी नंबर है। 3i भी इमेजिनरी है क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए। राइट, अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। रियल नंबर्स जो हैं वो नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स के बहुत से कैटेगरीज़ हैं। जो बेसिक हैं इसके अंदर जो 2 कैटेगरीज दैट आर रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल के अंदर हमारे पास आ जाएगा इंटीजर्स, उसके बाद आ जाएगा होल नंबर्स, फिर आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये रैशनल नंबर के आगे सब कैटेगरीज हैं, जबकि इरेशनल की कोई भी कैटेगरी नहीं होती। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होते हैं। सपोजिटली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 + 2i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं i की जगह पे ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमारे कोर्स में यहाँ पर जो देखा जा रहा है इसमें जो टॉपिक के अंदर है वो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ये वाला जो है रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, ना हम इमेजिनरी डिस्कस करें ना कॉम्प्लेक्स करें इस लेवल में। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह के नंबर्स होते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं रियल नंबर्स की टाइप्स के अंदर। हमारे पास 2 टाइप्स हैं, इरेशनल नंबर्स के और रैशनल नंबर्स के। और हम ये देखें, ये हमारे पास 2 टाइप्स है। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स हैं और होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं। और इन सब को यानी कि रैशनल और इरेशनल को हम कहेंगे रियल नंबर्स, इन दो सब को। ठीक है, वट एवर नंबर यू कैन थिंक ऑफ इज़ अ रियल नंबर दैट इज़ यूज इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और अब हम देखते हैं कि इसकी कैटेगरीज या इसकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग। यानी सबसे बड़ा जो क्लू है नेचुरल नंबर के लिए वो ये है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होंगे और काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और अब हम अगर नेचुरल नंबर की में से देखें, उसके 2 टाइप्स हैं हमारे पास। एक तरह के नेचुरल नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं और द अदर वन इज़ कॉम्पोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। प्राइम नंबर वो वाले नंबर्स हैं जिनके पास 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वन इन इटसेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लूँ 13, तो 13 के पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, वन इन इटसेल्फ। ठीक है, दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ 13। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो 13 है दैट इज़ डिविजिबल बाय 1 इन 13 ओनली। जबकि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके पास
मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें 6, तो 6 के पास 1, 6, 2 एंड 3, तो हमारे पास यहाँ पर 4 जो हैं इसके फैक्टर्स हैं। दैट मीन्स 6 इज़ डिविजिबल बाय 4 नंबर्स, राइट। तो अगर कोई नंबर जो है जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। इसके एग्जांपल यहाँ पे ये नीचे दिया गया है। अब हम देखते हैं कि होल नंबर्स क्या है। होल नंबर के लिए सबसे बड़ा क्लू ये है कि होल नंबर के अंदर ज़ीरो जो है वो वहाँ से वो स्टार्ट लेते हैं, होते ये भी काउंटिंग नंबर्स हैं। तो हम अगर गौर से देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं ज़ीरो ऐड अप कर दूंगा तो वो होल नंबर बन जाएंगे, राइट। अब हम चलते हैं इंटीजर्स की तरफ। सबसे पहले हमने देखा नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग नंबर्स थे। फिर हमने देखा होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। अब हम देख रहे हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या है हमारे पास, वो ये है कि ये नेगेटिव साइड के ऊपर भी जा रहे हैं, ठीक है। ये इनके अंदर नेगेटिव होल नंबर्स भी हैं। सो हमसे यहाँ से पता लगा कि अगर हम ये बात करें कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स जो है वो होल नंबर्स हैं along with their additive inverse। additive inverse क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे -3 लिखूँ तो इसका एडिटिव इन्वर्स +3 है। अगर मैं +7 लिखूँ तो इसका एडिटिव इन्वर्स -7 है। सो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है नंबर तो सेम ही रहता है, लेकिन इसके जो साइन है ना वो हम उसको डिफरेंट दूसरा कर देते हैं, यानी प्लस से वो माइनस और या माइनस से प्लस कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक तरह के नंबर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो हैं दैट आर डिविजिबल बाय 2 और इन नंबर्स को हम पेयर के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर 4 है ना, तो 4 को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 2 3 4। तो ये देखें इसके 2 पेयर्स बन गए हैं। ऑड नंबर्स का मतलब है जिनको हम 2 पेयर्स में यानी पेयर्स के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जिस तरह से 5 है तो 1 2 इसका तो पेयर हो गया, 3 4 का भी हो गया, इसके पास कोई पेयर नहीं है, ठीक है ना। तो जो है ऑड नंबर्स इनके पास पेयर नहीं होते, जबकि इवन नंबर्स इनके पास पेयर होते हैं। ये इनकी एग्जांपल्स नीचे लिखे हुए हैं। इवन एंड ऑड नंबर्स जो है वो नेगेटिव्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी। रैशनल नंबर्स में हमारे पास 2 3 टाइप्स के आपको नंबर्स जो है देखने में मिलेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसा नंबर जो कि p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन को पढ़ लें तो हमें पता लगेगा रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स। रेशो किसको कहा जाता है, रेशो इस साइन को कहा जाता है। और अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ और यहाँ पे 3 लिखूँ तो इसका सेम जो मीनिंग है वो यही है, ठीक है। ये एक ही चीज़ है। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ या मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इट हैज़ द सेम मीनिंग। सो मैं यहाँ पे ये बात यहाँ पे हम डिड्यूस करते हैं कि रैशनल नंबर्स को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। पहली बात तो ये। अब p/q फॉर्म का मतलब ये जो हमने एक एग्जांपल दी, यानी 2/3 हो गया, ठीक है। अगर कोई नंबर मैं आपसे कहूँ कि 5 जो है, ठीक है, 5 जो है क्या वो रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल है, क्योंकि 5 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको रैशनल नंबर को कैटेगराइज कर सकता हूँ इसमें 5 को, राइट। अगर कोई नेगेटिव है तो वो भी हो सकता है। ये तो थी उसकी फर्स्ट टाइप। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप किस तरह से रैशनल नंबर्स लिखे जाते हैं। रैशनल नंबर्स इस तरह से भी लिखे जाते हैं जिनके अंदर डेसिमल आ रहा होता है, जिस तरह से ये 3.25, राइट। अब यहाँ पे डेसिमल है और लिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसके लिए टर्म यूज़ होती है टर्मिनेटिंग, राइट। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये ख़त्म हो गया, ठीक है। और जो थर्ड टाइप्स ऑफ नंबर हैं
वो उस तरह के हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहे और वो चलते जा रहे हैं इस तरह से। इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो टर्म्स पता लग रही है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग जो जिनके हम डेसिमल नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, यानी 2, 3, 4 हो गए। और नॉन टर्मिनेटिंग वो हैं जो कि इन एलिप्सिस के बाद है, यानी कि ये चलते जा रही हैं, कंटिन्यू ही, रुक नहीं रहे। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ देखने को मिल रही है और वो है इनका पैटर्न। यहाँ पे देखें, ये पैटर्न है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके साथ एक पैटर्न है तो फिर हम उस नंबर को कहते हैं रैशनल नंबर। राइट, तो पैटर्न का मतलब ये कि ये रिपीट हो रहे हैं। राइट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं लेकिन ये रिपीटिंग भी हैं। ठीक है, इसके अंदर रिपीट हो रहा है और इसको हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। मैं इसको दोबारा से सम अप करता हूँ कि हमारे पास रैशनल नंबर तीन तरह के हैं जो आपको देखने में मिल रहे हैं। एक वो जिनको हम p ओवर q फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 2 ओवर 3 भी लिख सकते हैं, 5 ओवर 1 भी लिख सकते हैं। ये वाले नंबर्स जो होते हैं ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, जबकि दूसरी तरह के नंबर्स हमारे पास वो हैं जो कि होते डेसिमल फॉर्म में है लेकिन वो टर्मिनेटिंग हैं, यानी वो कंटिन्यू नहीं करते, ये भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। और तीसरे वो है जो डेसिमल फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग हैं, यानी कि उनके आगे एलिप्सिस हैं और वो कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन उनमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि यानी कुछ जो नंबर्स हैं वो रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास आ गई जी फिफ्थ टाइप जो है फाइनल, ये टाइप है हमारे पास इरैशनल नंबर्स की। रैशनल तो हमने पढ़ लिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जो हमने आपको दिखाए। अब हम देखते हैं कि इरैशनल क्या होते हैं। इरैशनल के लिए सिर्फ यही चीज़ होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अगर आप इसको याद रख लें तो आप जो है वो इजीली उसको इरैशनल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैं इसका एब्रीविएशन लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। राइट, कहने का मतलब ये है कि इसमें वो वाले नंबर शामिल हैं जो कि डेसिमल फॉर्मेट में होंगे और इनका पास कोई भी पैटर्न नहीं होगा और ये इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ऐसे नंबर्स को कहा जाता है इरैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दी जा रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 13। राइट, तो जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 13 लेंगे तो उसके जो कुछ इस किस्म का ही आंसर आएगा, यानी कुछ डेसिमल्स होंगे और वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। सिमिलरली अगर हम पाई को देखें, पाई, तो पाई की वैल्यू भी कोई इसी पैटर्न पे आ रही होती है, दैट इज़ 3.142, लेकिन ये आगे कंटिन्यू है। यहाँ पे तो लिमिटेड सी लिखी है लेकिन ये कंटिन्यू है और इसमें आगे कोई पैटर्न जो है वो हमें नज़र नहीं आता। सिमिलरली स्क्वायर ऑफ 2 में भी कोई पैटर्न हमें नहीं देखने को मिलेगा और ना ही 3 के स्क्वायर रूट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड लिखे हैं लेकिन अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ करें तो आपके पास पता लगेगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अब अगर हम इसको सम अप करें तो हमें पता लग रहा है कि अ रियल नंबर इज़ आइदर अ रैशनल नंबर और एन इरैशनल नंबर। और रियल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं इफ़ इट्स ग्रेटर देन ज़ीरो और नेगेटिव होते हैं इफ़ इट्स लेस देन ज़ीरो। और कुछ नंबर्स जो होते हैं वो अनडिफाइंड होते हैं। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि उनका कोई आंसर नहीं आ सकता, यानी कोई नंबर अगर मैं 3 के नीचे ज़ीरो कर दूंगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन के अंदर हम नीचे जो है वो ज़ीरो नहीं कर सकते। नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में हमने अगर ज़ीरो कर दिया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, ऊपर ज़ीरो हो सकता है, राइट, और इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हम न्यूमरेटर की जगह पे ज़ीरो लिख सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर की जगह पे अगर हम ज़ीरो लिखते हैं
तो वो फिर हमारे पास अनडिफाइंड होगा, और कैलकुलेटर में अगर लिखेंगे तो वहाँ पे ई एरर आ जाएगा ना, ई आ जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनडिफाइंड। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, लिखा है सर्कल ऑल ऑफ द वर्ड्स दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द नंबर 25। ठीक है, क्या 25 इवन नंबर है? जी नहीं, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पेयर्स में होते हैं, और इवन नंबर के लिए हम इस यूनिट को देखते हैं। अगर यूनिट की जगह पर 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा हो तो फिर हम इसको कंसिडर करते हैं ये इवन है। लेकिन यहाँ पे तो इसमें से कुछ नहीं आ रहा ना, तो इसलिए ये ऑड नंबर की कैटेगरी होगी। दिस इज़ नॉट इवन, दिस इज़ एन ऑड नंबर। फिर हम ये देखते हैं क्या ये पॉजिटिव है 25 जो है। येस, 25 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि इसके साथ अगर कोई साइन नहीं है तो उसके साथ हमारे पास प्लस होगा। ठीक है, तो 25 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, सो इट्स अ पॉजिटिव। अब हमने देखना है कि नेगेटिव तो ये नहीं है, नहीं इवन है। अब हम देखते हैं क्या ये प्राइम है। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं होते। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर्स के पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। सो हम देखते हैं कि हमारे पास 25 के पास कितने फैक्टर्स हैं। सो 1 टाइम 25 एंड 5 टाइम्स 5 इज़ 25। तो 25 के पास जो है ना वो 3 फैक्टर्स हैं, 1, 5 एंड 25। दैट मीन्स कि 25 जो है वो इन 3 नंबर से डिविजिबल है। सो 25 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो क्या होगा फिर? वो कॉम्पोजिट, बिकॉज कॉम्पोजिट के पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आ गई बात, दैट इज़ नेचुरल नंबर। ठीक है, हम देखते हैं क्या ये नेचुरल होता है। येस, नेचुरल है। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो इस काउंटिंग नंबर। क्या ये होल नंबर है? जी हाँ, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर ही होते हैं लेकिन ज़ीरो ऐड अप हुआ होता है, तो इसलिए ये होल नंबर भी है। क्या ये रैशनल है? क्या मैं 25 को पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ? जी मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं 25 के नीचे 1 लिख दूँ तो 25 जो है वो रैशनल बन जाएगा। ठीक है, यह होता है। इरैशनल ऑब्वियसली ये नहीं है, और जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो सारे नंबर्स रियल नंबर तो होते ही हैं। तो ये अब जितने का हमने सर्कल किया है, ये जो है ये सारे इसके आंसर्स हैं कि 25 जो है वो इन सारी कैटेगरीज में फॉल करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे एग्जांपल कि क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो 24 क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि ये सारे नंबर्स जो है ना, दीज ऑल आर रियल नंबर्स, राइट। तो अगर मैं सबके साथ रियल लिख दूं तो ये तो है ही। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या है। हमने ये देखा कि 24 जो है ये रैशनल है। ठीक है, हमने देखते हैं क्या ये रैशनल है और इरैशनल। सो -12 भी रैशनल है। किस तरह से? क्योंकि मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, राइट। 2.5 भी रैशनल है क्योंकि डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। 5/3 तो ऑलरेडी पी ओवर क्यू फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल है। उसके बाद 7 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये रैशनल नहीं है क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, राइट। जैसे कि हम अगर 7 स्क्वायर रूट का आंसर देखें इसका, तो इसका आंसर होगा 2.645751 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इरैशनल। इरैशनल की सिर्फ यही एक पहचान होती है। अब हम रैशनल के बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द नंबर्स विद नेगेटिव साइंस एज वेल। ठीक है, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो ये तो 24 जो है होल नंबर्स होते हैं बेसिकली इंटीजर्स। ठीक है, तो ये भी इंटीजर है, और ये वाला -12 ये भी इंटीजर है। फिर हमारे पास 2.5 ये होल नंबर नहीं है, ये डेसिमल नंबर है ना, यानी फ्रैक्शन है, तो ये इंटीजर नहीं है, और ना ही ये है, और ना ही ये है। अब इंटीजर के आगे हमारे पास आ जाएगा होल नंबर। तो दिस इज़ अ होल नंबर, राइट। ये होल नंबर है। ये होल नंबर नहीं है बिकॉज होल नंबर के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आता, इसलिए ये होल नंबर नहीं होगा।
तो उसके बाद हमारे पास आ गया नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल है और इसके अलावा और नेचुरल नंबर यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो ये हमने इनको क्लासिफाई कर दिया जो नंबर्स हमारे लेफ़्ट साइड पे थे इसको। ओके, इस क्वेश्चन में हमारे पास है एक लिस्ट दी हुई है, एक सेट दिया हुआ है और इसमें वो कह रहे हैं कि गिव द लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो हमने जितने भी रैशनल नंबर्स हैं ना वो नीचे लिखने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। सो रैशनल नंबर, दिस इज़ अ रैशनल नंबर -10.2, this is a rational -8, -5, 0 is a rational, 7/5 is a rational, 1.23 is a rational। और इसका मतलब है कि 2 3 जो रिपीटेशन में है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन विद पैटर्न है, इट हैज़ अ पैटर्न, इसीलिए ये जो बार है ये रिप्रेजेंट करती है कि ये पैटर्न है। दैट मीन्स ये 1.23 2 3 2 3 इस तरह का एक पैटर्न चल रहा है, राइट। और इसके बाद हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 11। स्क्वायर रूट ऑफ 11 जो है ना, इसका आंसर आएगा 3.316624 एंड सो ऑन, राइट। वो चलता जा रहा है, इसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो ये वाला जो नंबर है ना, ये इरेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा, यानी ये यहाँ पर आएगा। उसके बाद 23 जो है ये नेचुरल है, ये रैशनल भी है। फिर हमारे पास ये जो फ्रैक्शन जितने भी होते हैं ना, इरेशनल नंबर्स होते हैं, 25 1/4 तो और 35 यहाँ पे आ गया। तो इससे अब नज़र आया कि हमारे पास इरेशनल नंबर यहाँ पर सिर्फ एक ही हमें मिला, ठीक है। उसके बाद इवन इंटीजर्स कौन से हैं इसमें से अगर हम देखें तो इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब है होल नंबर्स विद नेगेटिव साइंस। तो हमारे पास यहाँ पे इवन इंटीजर, दिस इज़ एन इवन इंटीजर, ठीक है ना, -8, और ये इवन इंटीजर है। और हमारे पास यहाँ पर कोई भी इवन इंटीजर नहीं है। अब देखते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हम अगर कलर चेंज करें तो ऑड भी हो और नेचुरल भी हो। तो नेचुरल नंबर तो आपको होते हैं काउंटिंग नंबर होते हैं, जनरल काउंटिंग नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर में कोई साइंस नहीं हो सकते, दे ऑल आर पॉजिटिव। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ये वाला जो है ये ऑड नेचुरल नंबर नज़र आ रहा है, 35। उसके अलावा 23 भी ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 23 एंड 35। उसके बाद हम देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या हैं? दे आर काउंटिंग नंबर्स, लेकिन होल नंबर्स में हम ज़ीरो भी ऐड अप करते हैं, ठीक है। तो इसलिए होल नंबर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये ज़ीरो आ गया होल नंबर्स में, और हमारे पास 23 भी आ गया और 35 भी आ गया, ठीक है। दीज आर होल नंबर्स। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट नेगेटिव रियल नंबर्स, तो नेगेटिव रियल नंबर्स वो सारे रियल नंबर्स होंगे जिनके पास नेगेटिव साइन है, और यहाँ पर जो है नेगेटिव रियल नंबर्स ये इस साइड पे हैं। These three numbers are called negative real numbers. So -10.2, -8 and -5. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स का। तो हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ जिनके पास दो फैक्टर्स होते हैं, वन इन इट सेल्फ, और इन अदर वर्ड्स वो सिर्फ अपने टेबल के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो सिर्फ अपने टेबल में हो सकते हैं। तो 5 जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, तो हम ये इंटीजर है 5, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। हम अगर प्राइम नंबर में जा रहे हैं तो 23 इज़ अ प्राइम नंबर, राइट। एंड जो दूसरा था 35, दैट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। और उसके बाद रियल नंबर में अगर हम बात करें तो रियल नंबर में जितने भी नंबर्स हैं ऊपर वो ऑल द नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और अनडिफाइंड नंबर्स कौन से होते हैं? अनडिफाइंड नंबर्स वो होते हैं कि जिनके नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो होता है और ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ जिसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो, तो इसलिए यहाँ पे कोई नंबर भी जो है वो अनडिफाइंड नहीं है, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक रियल नंबर्स के बारे में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम रियल नंबर्स को ऑर्डर किस तरह से कर सकते हैं ऑन अ नंबर लाइन। द रियल नंबर
line, we can graph real numbers on a number line for each point on the number line. There correspond exactly one real number and this number is called a coordinate of that point. तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये ओरिजिन है, इस साइड पे अगर हम जाएंगे तो ये पॉजिटिव है और अगर हम इस साइड पे जाएंगे तो ये नेगेटिव है। यहाँ पे इंक्रीज़ होता है नंबर और यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, राइट। लिखा है इफ़ अ रियल नंबर x इज़ लेस देन द रियल नंबर y वी कैन राइट लाइक दिस। और ये हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं, हम इसको क्रोकोडाइल कहते हैं और क्रोकोडाइल ऑलवेज ईट्स अप द ग्रेटर नंबर। तो अगर इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब ये है कि y जो है दैट इज़ ग्रेटर एंड x इज़ स्मॉलर। और मैथ्स चूँकि हम इस साइड से रीड करते हैं तो हम इसलिए इसको यूँ पढ़ेंगे x इज़ स्मॉलर देन y, ठीक है। और अगर x स्मॉलर देन y होगा तो x किस साइड पे होगा, ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड पे होगा क्योंकि स्मॉलर नंबर्स इस साइड पे हैं, लार्जर नंबर इस साइड पे हैं। सो यहाँ पर आ गया x और यहाँ पर आ गया y, दैट मीन्स x इज़ स्मॉलर देन y, ठीक है। और हमने ये देख लिया कि उस तरफ वो डिक्रीज़ होते हैं, राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे डिक्रीज़ होते हैं और राइट साइड पर इंक्रीज़ होते हैं। अब हम कंपैरिजन करने लगे हैं इन नंबर्स का, और कंपैरिजन जब भी आता है तो उसका मतलब ये होता है आइदर लेसर साइन और इक्वल साइन और ग्रेटर साइन। तो आपने यहाँ से चूज़ करना है कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। अब हम किस तरह से देख सकते हैं कि 2 इज़ ग्रेटर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ ग्रेटर। तो ऑब्वियसली 2 होल नंबर ग्रेटर, क्योंकि जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो उसका आंसर छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रेटर है। अब -5 ग्रेटर है या -6, ऑब्वियसली -5 इज़ ग्रेटर, क्योंकि ये नंबर -5 इधर होगा और -6 जो है वो इधर होगा, ठीक है। और फिर -7 होगा। तो इस तरह से ये नंबर लाइन के ऊपर शो हो रहे होंगे। तो इस साइड पर अगर हम लेफ़्ट साइड पर जाते हैं तो वो स्मॉलर और इधर जाएंगे तो ग्रेटर, तो दैट मीन्स -5 इज़ ग्रेटर। अब अगर फ्रैक्शन आ जाता है तो इसके लिए एक हमारे पास तरीका होता है, और वो क्या है, वो ये है कि हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना और 4 को 1 से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। सो विच इज़ द ग्रेटर नंबर, 5 इज़ द ग्रेटर नंबर। सो इस तरह से हमें पता लगा कि फिर ये नीचे जो फ्रैक्शन है ना, इसमें से भी ग्रेटर फ्रैक्शन ये वाली है, राइट। अब अगर हमारे पास इस तरह से होता है कि डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नंबर, तो हम दोनों को डेसिमल कर लेते हैं फिर, ठीक है। अगर मैं इसको डेसिमल करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.5। सो विच इज़ ग्रेटर नाउ, सो ऑफ कोर्स 2.5 इज़ ग्रेटर, तो इसलिए क्रोकोडाइल का फेस इधर है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक मिक्स नंबर है और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आइदर हम इसको भी इम्प्रॉपर कर लें या फिर इसको मिक्स कर लें, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि हम इस वाले को इम्प्रॉपर करते हैं। तो इम्प्रॉपर का तरीका क्या होता है, हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड करते हैं। दैट मीन्स 2 टाइम 4 इज़ 8 एंड 8 + 1 इज़ 9। सो 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो दैट मीन्स दिस इज़ इक्वल टू 9/2। और अब ये देखें, यहाँ पे भी 9/2 है और ये भी 9/2 है। दैट मीन्स दे बोथ आर द सेम, दे आर इक्वल। सो ये था पूरा चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो और अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।